कहते हैं इंसान कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका साया हमेशा उसके साथ होता है। लेकिन अगर वही साया एक दिन उसका साथ छोड़ दे तो समझ लो कुछ बहुत गलत होने वाला है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। इतना घना कि सूरज की रोशनी भी पूरी तरह अंदर नहीं जाती थी। गांव वाले उसे काला जंगल कहते थे, क्योंकि जो लोग वहां गए वो वापस तो आए, लेकिन पहले जैसे कभी नहीं रहे। लोग कहते थे उस जंगल में कोई भूत नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो इंसान के अंदर छुपा होता है और सही मौका मिलते ही बाहर आ जाता है। वीर 18 साल का एक लड़का इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। एक दिन उसने सोचा, आज मैं सच जानकर रहूंगा। और बिना किसी को बताए वो अकेला ही उस जंगल में चला गया। जैसे ही वो जंगल के अंदर गया, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। पहले तो उसे लगा कि ये उसका वहम है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जंगल असामान्य रूप से शांत था। न कोई पक्षी, न कोई हवा, जैसे पूरा जंगल उसे देख रहा हो। वीर आगे बढ़ता रहा, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसका साया वो बिल्कुल सही नहीं था। पहले तो उसे लगा कि रोशनी की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन जब वो रुका, उसका साया 1-2 सेकंड बाद रुका। अब उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, लेकिन उसका साया उसी वक्त नहीं, बल्कि थोड़ी देर बाद हाथ उठाता है। अब ये कोई सामान्य बात नहीं थी। वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, ये बस दिमाग का खेल है। लेकिन तभी उसका साया उससे अलग होने लगा। धीरे धीरे जमीन से उठकर पेड़ की तने पर चढ़ गया, और फिर ऐसा लगा जैसे वो साया उसे घूर रहा हो। अब वीर पूरी तरह डर चुका था। वो भागने लगा, लेकिन जितना वो भागता उतना ही उसे महसूस होता कि वो कहीं नहीं पहुंच रहा। हर रास्ता उसे वापस उसी जगह ले आता, और हर बार उसका साया उससे पहले वहां मौजूद होता। अब उसे समझ आने लगा था, ये जंगल बाहर से ज्यादा उसके अंदर हो रहा था। वो जितना डर रहा था, उतना ही वो साया मजबूत होता जा रहा था। वीर रुक गया। उसने डरते हुए पूछा, तू क्या चाहता है? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एक धीमी आवाज आई, मैं तुम ही हूं। वीर समझ नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने ही डर याद आने लगे। उसके बचपन के डर, उसकी गलतियां, उसकी वो बातें जिनसे वो हमेशा भागता रहा। और अब वो सब उसी साये के रूप में उसके सामने खड़ा था। अब साया धीरे धीरे उसकी हर हरकत को कंट्रोल करने लगा। वीर का शरीर भारी होने लगा। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही शरीर में कैद हो गया हो। साया अब उसके बिल्कुल सामने आ चुका था, और धीरे धीरे वो उसकी जगह लेने लगा। अगली सुबह देखा, वीर जंगल से बाहर आ रहा था। वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था। सबको लगा वो ठीक है, लेकिन किसी ने एक चीज नोटिस नहीं की। उसका साया
उसके पीछे नहीं था। जब सूरज ऊपर आया तो जमीन पर जो साया दिखा वो वीर के पीछे नहीं बल्कि उसके सामने चल रहा था, और वीर बस उसके पीछे पीछे चल रहा था। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अपने डर से भाग सकते हैं। लाइक और शेयर करें।